भारतीय इतिहास के विद्वान लोगों में से एक नाम है चाणक्य, जो कि एक महान शिक्षक, राजनीतिक सलाहकार और एक गजब के अर्थशास्त्री थे। चाणक्य जितनी जबरदस्त शख्सियत थे, उनकी कहानी भी उतनी ही जबरदस्त है। और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे चाणक्य की पूरी जीवनी के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। चाणक्य का जन्म तक्षशिला, जो कि अब पाकिस्तान में स्थित है, करीब 2000 साल पहले हुआ था। ऐसा कहा जाता है कि जब चाणक्य का जन्म हुआ तो उस समय उनके सभी दांत मौजूद थे, और विद्वानों के अनुसार इस तरह पैदा होने वाले बच्चे का आगे चलकर राजा बनना और राज करना तय है। क्योंकि चाणक्य का जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था, तो उनके पिता चाणक्य मुनि, जो कि एक शिक्षक थे, उनके अनुसार चाणक्य का राजा बनना बिल्कुल नामुमकिन था। और यही कारण था कि चाणक्य के सभी दांत उखाड़ दिए गए। लेकिन विद्वानों की बात गलत कैसे हो सकती थी? भले ही चाणक्य राजा ना बने हों, परंतु एक साम्राज्य को स्थापित करने में, उसका राजा चुनने में और उसे चलाए जाने में चाणक्य का जो योगदान था वो बहुत अहम था। अब बात करते हैं चाणक्य की शिक्षा के बारे में। क्योंकि चाणक्य के पिता एक महान शिक्षक थे, तो वो शिक्षा की महत्वता को बखूबी जानते थे। और यही कारण था कि उन्होंने चाणक्य को उच्च शिक्षा प्रदान की। जिस उम्र में अक्सर बच्चे बोलना सीखते हैं, उसी उम्र में चाणक्य ने वेदों को पढ़ना शुरू किया। और बेहद कम उम्र में चाणक्य ने सभी वेदों में महारत हासिल कर ली थी। और इसी समय दौरान उनका रुझान राजनीति में काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था। इसके अलावा उन्होंने अर्थशास्त्र और हिंदू पुराणों को काफ़ी गहराई से पढ़ा। तक्षशिला, जो कि आज पाकिस्तान का हिस्सा है, उस समय भारत के उच्च शिक्षा संस्थानों में से एक था, जहां बड़े बड़े विद्वान विज्ञान, आयुर्वेद, गणित और राजनीति जैसे विषयों की शिक्षा प्राप्त किया करते थे। चाणक्य ने राजनीति में रुचि होने के कारण इसी विषय को चुना, और इस विषय में मजबूत पकड़ होने के कारण उन्होंने अपने विद्यार्थी जीवन में ही कौटिल्य और विष्णुगुप्त जैसे नाम पाए। अपनी शिक्षा पूरी करते ही चाणक्य ने तक्षशिला में ही पढ़ाना शुरू कर दिया। अपने ज्ञान के कारण वो अपने सभी विद्यार्थियों में काफ़ी ज़्यादा चहेते थे। इसी समय के दौरान चाणक्य को अपने गुप्त सूत्रों से ये सूचना मिली कि ग्रीस का ग्रेट एम्परर सेल्यूसस भारत के कमजोर राज्यों पर आक्रमण करने वाला है। यानी चाणक्य को यह संदेश मिला कि भारत की एकता खतरे में है। और इसी समय पाटलिपुत्र के राजा घनानंद ने अपनी प्रजा का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। लोगों को विदेशी आक्रमण से बचाने के नाम पर उसने तरह तरह के टैक्स लगाना शुरू कर दिए। लेकिन चाणक्य ये सब काफी ध्यान से देख रहे थे, और यही कारण था कि उन्होंने तक्षशिला छोड़ पाटलिपुत्र जाने का निर्णय लिया, जिसे आज पुणे के नाम से भी जाना जाता है। उस समय सभी बड़े बड़े विद्वानों को यहाँ आमंत्रित किया जाता था, ताकि वो अपने विचार पेश कर सकें, जिनसे कि राज्य का सुधार किया जा सके। और यही देखते हुए चाणक्य ने यह निर्णय लिया कि वो अपने देश को एक करने के लक्ष्य की शुरुआत इसी जगह से करेंगे। पाटलिपुत्र का राजा घनानंद एक बहुत ही गैर जिम्मेदार, मतलबी और एक लालची किस्म का इंसान था, जिसका सिर्फ एक ही मकसद था ढेर सारी संपत्ति जमा करना। उसकी प्रजा के सभी लोग उससे नफरत करते थे, पर डर के कारण वह अपने राजा के सामने बोल नहीं पाते थे। राजा की तरफ से कई टैक्सेस लगाए गए, यहाँ तक कि लेदर, लकड़ी और पत्थरों पर भी टैक्स लगा दिया गया। जब चाणक्य पाटलिपुत्र पहुंचे, उस समय राजा के स्वभाव में थोड़ी नरमी आ चुकी थी। राजा ने गरीबों की सहायता के लिए एक कमेटी बनाई, जिसमें बड़े बड़े विद्वानों को शामिल किया गया। अब क्योंकि चाणक्य तक्षशिला के एक बहुत बड़े विद्वान थे, तो उन्हें भी उस कमेटी में शामिल किया गया, जिसका नाम था शुंगा। कुछ समय पश्चात चाणक्य को इस कमेटी का प्रधान घोषित कर दिया गया। अब एक प्रधान होने के नाते चाणक्य को राजा से लगातार मिलते रहने का आदेश दिया गया।
जब चाणक्य पहली बार राजा से मिलने पहुंचे तो चाणक्य को उनके कुरूप के कारण राजा के द्वारा अपमानित किया गया। राजा चाणक्य के द्वारा कहे गए कड़वे परंतु सच्चे शब्दों को सहन नहीं कर पाए और यही कारण था कि उसकी नफरत चाणक्य के प्रति बढ़ने लगी। कुछ समय पश्चात चाणक्य को उनकी जगह से हटा दिया गया और इसके पश्चात उन्हें कमेटी से बाहर निकाल दिया गया। इस अपमान ने चाणक्य को इतना क्रोधित कर दिया कि उन्होंने प्रण किया कि जब तक वो राजा घनानंद को सत्ता से नहीं हटाएंगे तब तक वो अपनी चोटी नहीं बांधेंगे। इसके पश्चात चाणक्य एक जंगली बैल की तरह पाटलिपुत्र की सड़कों पर घूमने लगे और इसी दौरान एक कांटा उनके पैर में आ चुभा, जिसकी वजह से चाणक्य का संतुलन बिगड़ा, लेकिन उन्होंने खुद को संभाल लिया। अब क्योंकि चाणक्य का मुश्किलों का सामना करने का अपना ही एक अलग अंदाज था, इसके चलते उन्होंने उस कांटे वाले पौधे की तरफ ध्यान से देखा और उसी जगह शांति से बैठ उस पौधे को वहां से उखाड़ साइड में फेंक दिया। और जब चाणक्य ये सब कर रहे थे तब उन्हें एक युवक बड़े ही ध्यान से देख रहा था और वो युवक था चंद्रगुप्त, जो कि आगे चलकर पाटलिपुत्र का राजा बना। वो चाणक्य से काफी प्रभावित हुआ और वो चाणक्य के पास गया तो उन्होंने पूछा, कौन हो तुम? काफी परेशान दिख रहे हो। तब चंद्रगुप्त ने जवाब दिया, मान्यवर, आप बिल्कुल सही हैं, मैं काफी परेशान हूँ, लेकिन मैं अपनी परेशानी बताकर आपको परेशान नहीं करना चाहता। चाणक्य ने कहा, तुम बेझिझक मुझे अपनी परेशानी बता सकते हो। अगर मैं कुछ सहायता के योग्य हुआ तो तुम्हारी सहायता अवश्य करूंगा। चंद्रगुप्त ने बताया कि मैं राजा सर्वासिद्धि का पौत्र हूँ। उनके 2 रानियां थी, सुनंदा देवी और मूरा देवी। सुनंदा देवी के 9 पुत्र थे जिन्हें नवनंद कहा जाता है और मूरा देवी के 1 जो कि मेरे पिता थे। नवनंद ने कई बार हमें मारने की कोशिश की लेकिन मैं बच गया, लेकिन मेरी जिंदगी बर्बाद हो चुकी है और मैं नंस को मारना चाहता हूँ और उनसे बदला लेना चाहता हूँ। अब आपने एक बहुत मशहूर कहावत सुनी होगी कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। चाणक्य को नंद का दुश्मन यानी अपना मित्र चंद्रगुप्त मिल चुका था और इसके बाद चाणक्य ने चंद्रगुप्त का भरोसा दिलाया कि वो नंस के राज को नष्ट कर उसे पाटलिपुत्र का राजा जरूर बनाएगा। इसके बाद चाणक्य के द्वारा चंद्रगुप्त के लिए अध्यापक चुने गए और चंद्रगुप्त ने अगले 7 से 8 साल उच्च शिक्षा प्राप्त की, जिसके बाद वो युद्ध और राज करने के लिए सक्षम बना। अब चाणक्य और चंद्रगुप्त की दोस्ती काफी गहरी हो चुकी थी। चंद्रगुप्त गांव का एक साधारण लड़का था जो कि अब एक शूरवीर बन चुका था। फिर कुछ समय तक सिकंदर भारत पर आक्रमण करता रहा। उस समय चाणक्य ने उसकी रणनीतियों को ध्यान से समझा, जिसका फायदा चंद्रगुप्त को मिला और वो सिकंदर का अंत करने में कामयाब रहा। राजा घनानंद अक्सर चंद्रगुप्त को जहर देने की कोशिश किया करता और चाणक्य नहीं चाहते थे कि चंद्रगुप्त को कुछ हो, इसलिए जहर के खिलाफ चंद्रगुप्त की पाचन शक्ति बढ़ाने के लिए चाणक्य ने उसके खाने में उसे जहर मिलाकर देना शुरू कर दिया। क्योंकि चंद्रगुप्त ये बात नहीं जानते थे, उन्होंने एक बार यही खाना अपनी पत्नी को दे दिया जो कि गर्भावस्था में थी और यह खाना खाते ही उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन चाणक्य उसके पुत्र को बचाने में कामयाब रहे। अब बारी थी राजा घनानंद को हराने की। चाणक्य और चंद्रगुप्त ने कई प्रयास किए लेकिन वह हर बार नाकामयाब हो रहे थे। इसके बाद चाणक्य ने काफी शक्तिशाली रणनीति तैयार की, जिसके कारण राजा घनानंद और उसके सभी भाइयों यानी नंद डायनेस्टी का अंत हुआ और चाणक्य की मदद और बुद्धि से चंद्रगुप्त पाटलिपुत्र का राजा बना। चंद्रगुप्त का पुत्र बिंदुसार जब बड़ा हुआ तब बिंदुसार एम्परर का निर्माण हुआ। बिंदुसार का एक मंत्री था जिसका नाम था सुबंधु। वो चाणक्य से काफी जलता था और यही कारण था कि सुबंधु ने बिंदुसार को कहा कि चाणक्य ही उसकी मां का कातिल है। उसके बार बार ये कहने पर बिंदुसार ने इसे सच मान लिया और चाणक्य को बहुत बुरा भला कहा।
लेकिन जब उसे सच्चाई का पता चला तो वो काफ़ी शर्मिंदा हुआ और उसने चाणक्य से माफ़ी मांगी। सिर्फ यही नहीं, उसने सुबंधु को भी माफ़ी मांगने का आदेश दिया। लेकिन सुबंधु एक छली व्यक्ति था। उसने माफ़ी मांगने के बजाय चालबाजी का इस्तेमाल करते हुए चाणक्य को मार दिया। तो इस तरह एक राजनीतिक षड्यंत्र के तहत एक महान इंसान के जीवन के सफर का अंत हुआ। उम्मीद करते हैं कि आपको चाणक्य की जीवनी के बारे में बहुत ज्ञान मिला होगा। ऐसे बहुत सारे वीडियोस के लिए YouTube पर हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ बहुत जल्द।